क्यों होगा ये सबसे छोटा केस? एक्चुअली माय लॉर्ड, मिस लक्ष्मी ने खुद कबूला है कि वो मिस नीलम को मारना चाहती थी। अब मुझे नहीं लगता है कि इस केस में लड़ने जैसा कुछ बाकी बचता है। माय लॉर्ड, मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि हम इस केस में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शुक्र है वकील ने बोला तो सही कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट की भी पॉसिबिलिटी है। दादी सुबह ही बात की वकील से, देखते हैं कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सच को भी कोर्ट में कन्विंस करना पड़ रहा है। माय लॉर्ड, अगर ये केस इस तरह लड़ा जाएगा फिर तो और भी पॉसिबिलिटीज सामने आएंगी। जब वो खुद कबूल रही हैं कि माय लॉर्ड, ऐसा भी तो हो सकता है कि पारों से दीवार गलती से गिरी हो और लक्ष्मी ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले लिया हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये सब कुछ मैंने ही किया। मैंने किया ही। ओके, जब लक्ष्मी ने खुद कबूल कर लिया है तो ये केस यही खत्म हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी के कन्फेशन के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि 1 मिनट जज साहिबा। भाभी ये वो नहीं है जिसने हमें मारने की कोशिश की। कौन है आप? क्या आप विटनेस लिस्ट में शामिल हैं? माफ कीजिए, हम इस तरह से बीच में आ गए। हमारा नाम विटनेस लिस्ट में नहीं है, लेकिन हम वो हैं जिसकी हत्या की कोशिश में ये केस है। आप पहले विटनेस लिस्ट में शामिल होइए और फिर विटनेस बॉक्स में आइए। अदालत की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोकी जाती है। आप सभी लोग बाहर जा सकते हैं। या सिर्फ नीलम ओबेरॉय और वकील ही रहेंगे। कोर्ट इज एडजर्न। क्यों किया दी ने ऐसा? आखिर क्यों छुड़वा रही हैं उसे, जबकि वो खुद चाहती थी कि उसे सजा हो, ऐसी सजा जो वो जिंदगी भर ना भूले। ये सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने ही, क्या हो गया है दी को? वही तो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पता नहीं मामी ने ऐसा क्यों किया। हमने खुद देखा है वो कितनी नफरत करती है उस लड़की से। मतलब आज तक तो हमने सिर्फ सुना था, लेकिन इस बार तो खुद आकर देखा भी है। ये सब कुछ होने के बाद भी उनका यहाँ आना और कहना कि उसने कुछ नहीं किया है, इट्स अनबिलीवेबल। मुझे भी नहीं पता दादी कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कुछ नहीं पता मुझे। मैं बस इतना जानता हूँ कि लक्ष्मी आज रिहा हो जाएगी, वो भी मॉम की वजह से। हाँ पुत्र, रब की मेहर हुई है। उसने नीलम की बुद्धि घुमा दी जो नीलम खुद नहीं घुमा सकती थी, और उससे ऐसा करवा दिया जो खुद कभी करने का सोच नहीं सकती। आई नो दादी, सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि ऐसा हो गया। हाँ दी, मुझे तो लगा कि नीलम आंटी आएगी कोर्ट में और बोलेगी कि अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक तो सजा सुना देनी चाहिए थी आपको। लेकिन दी, जो हुआ उसका उल्टा ही हो गया। नीलम आंटी ने बचा लिया तुझे। आंटी ये सब तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लक्ष्मी ने खुद कबूल किया अपना गुनाह कि ये सब कुछ उसने किया है। फिर भी एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों मामी ने ऐसा किया। भाभी, आप कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ, एक बड़ा भूचाल आके गया, लेकिन उसके झटके अब महसूस हो रहे हैं। हर कोई यही बात कर रहा है कि नीलम ने ऐसा क्यों किया, और मुझे तो लगा था कि नीलम कोर्ट में जाके लक्ष्मी पर और भी ज्यादा इल्जाम लगाएगी। दी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि नीलम आंटी के पास सबसे ज्यादा ताकत थी इस केस में, और वही थी जिसने सबसे ज्यादा इल्जाम लगाया था तुझ पे। लेकिन दी, मुझे तो ये सपना लग रहा है। दी भाभी, आप नहीं बोलेंगे कुछ? क्या बोलूं?
जब मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल दूं? जब समझ में आएगा ना तब सब कुछ बता दूंगी, अभी मत पूछो बस। हाँ भी यहाँ पे समझ में तो किसी को कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप जिस तरह से खोए हुए हैं ऐसे लग रहा है जैसे आप कुछ सोच रही हैं। अरे तो बोला तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे कुछ। कौन सा लैंग्वेज बात करूं तुमसे? पूछे जा रही हूँ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मना करी हो ना? मुझे मॉम से बात करनी होगी। लेकिन भाभी मत पूछो फिलहाल कुछ उससे, वो शॉक में है, झटका लगा है उसे, सदमे में है वो। लेकिन आंटी सदमे में हम सब लोग हैं नीलम मामा के इस फैसले से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना हम कुछ भी बोलेंगे, किसी भी टोन में बात करेंगे। इट्स ओके अनुष्का, फिलहाल The court is adjourned. तो रिहा हो गई। और दी जीजू सच में कितने अच्छे इंसान है। दी मैं गई थी जीजू के पास, मैंने ही बोला था उनको कि आप FIR वापस ले लो। शायद उन्होंने नीलम आंटी से बात की होगी, नीलम आंटी ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन देख उसके बाद उन्होंने ये किया। बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने हमारे ऊपर।